अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। आज मैं आपको एसी के सर्विस करने का तरीका बताऊंगा। और वो लोग जो बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं हैं, आम नॉर्मल लोग जो घर में होते हैं, वो भी अगर उनके पास ये कुछ टूल्स हों तो आज की वीडियो देखने के बाद वो खुद से भी घर में अपना एसी प्रॉपर्ली सर्विस कर सकेंगे। और दूसरे वो लोग जो टेक्नीशियन होते हैं, नया नया काम सीखते हैं या जिनको ज़्यादा काम नहीं आता, उन सब को भी आज पता चलेगा कि एसी किन किन तरीक़ों से सर्विस किया जाता है और जो तरीका सबसे बेहतर है उसको शुरू से लेकर आखिर तक स्टेप बाय स्टेप किस तरह से प्रॉपर्ली सर्विस किया जाता है। तो काइंडली जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो एसी के सर्विस करने का तरीका होता है वो टोटल 4 तरीके होते हैं, जिनमें से 3 तरीके जो टेक्नीशियन लोग इस्तेमाल करते हैं वो तीनों तरीके बिल्कुल गलत होते हैं। उनसे कुछ फ़ायदा नहीं होता सर्विस करने का, बल्कि उल्टा आपके जो एसी के पार्ट्स हैं वो बहुत जल्दी उससे डैमेज होते हैं। सिर्फ एक तरीका जो मास्टर सर्विस जिसको कहा जाता है, वो एक तरीका सिर्फ प्रॉपरली सर्विस का तरीका होता है। अच्छा, जो 3 तरीके गलत हैं वो कौन से होते हैं? उनमें आपने अक्सर लड़कों को देखा होगा कि ये एसी के ऊपर यहाँ पे एक ब्लैक कलर का प्लास्टिक का कवर चढ़ाएंगे, यहाँ से उसका पाइप निकल रहा होगा, नीचे जा रहा होगा और यहाँ से पंप से उसका सारे को सर्विस करते हैं। पंप से यहाँ से प्रेशर से पानी मारते हैं, यहाँ से नीचे से पानी मारते हैं। ये एक तरीका होता है जो कि गलत है, कोई फायदा नहीं है इसका सर्विस करने का। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग वीडियो बना के बताऊंगा ये क्यों गलत है। अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है, लोग क्या करते हैं, एक ब्रश लेते हैं, उनसे ये आपका ये एवेपोरेटर के ऊपर यहाँ से इसको साफ कर देते हैं, यहाँ से इसकी ड्रेन साफ कर देते हैं, यहाँ से ब्लोअर के ऊपर जो इसका एयर ब्लोअर होता है इसके ऊपर मिट्टी जमी होती है, इसको ब्रश से साफ कर देते हैं और बस। इस तरह भी सर्विस करने का कोई फायदा नहीं। तीसरा तरीका जो करते हैं लोग कि वो इस पूरे इनडोर यूनिट को रेफ्रिजरेटर स्टोर करके इसको नीचे उतार लेते हैं, यहाँ पे हैंग हुआ इसको उतार लेते हैं। उतारने के बाद इसका एक एक पीस अलहदा नहीं करते, ब्लोअर भी नहीं अलहदा करते, एवेपोरेटर भी नहीं अलहदा करते, पीसीबी कार्ड भी नहीं अलहदा करते, बस इसी तरह इसको उतार के प्रेशर से इसके कॉइल को धो देते हैं। ये भी तरीका बिल्कुल भी काम का नहीं है। अच्छा, अब जो चौथा तरीका है जिसको मास्टर सर्विस कहा जाता है, वही एक काम का तरीका है। उसको मैं स्टेप बाय स्टेप तकरीबन 11-12 स्टेप्स में मैं आपको एक ही करके बताता हूँ कि उसको किस तरह सर्विस किया जाता है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 है, आपने एसी की जो मेन पावर सप्लाई है, जो मेन इसकी बिजली है, उसको ऑन करना है। ऑन करके एसी को चला देना, ये स्टेप नंबर 1 है। अच्छा, स्टेप नंबर 2 है अब इसका कि इस एसी को उस वक्त तक चलते रहना है, इसका टेम्परेचर जो रिमोट से 16 कर दें, जो सबसे कम नंबर है रिमोट के ऊपर उस पर इसको एडजस्ट कर दें इसके टेम्परेचर को, और उस वक्त तक एसी के चलने का इंतजार करें जब तक इसका बाहर कंप्रेसर नहीं चल जाता और ये हवा ठंडी देना शुरू नहीं कर देता। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। अच्छा, अब जब आपका कंप्रेसर चल जाए उसके बाद स्टेप नंबर 3 ये है कि आपने उसकी रेफ्रिजरेंट जो है उसको बंद करना है, उसको सेव करना है एसी के अंदर, ताकि जब आप एसी की सर्विस मुकम्मल कर लें तो वही गैस दोबारा यूज हो जाए। उसको स्टोर कैसे करना है, ये स्टेप नंबर 3 है। अच्छा, स्टोर करने के बाद आपने इस एसी को यहां से दीवार के साथ से उतारना कैसे है, ये स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 5 ये है कि इसका एक एक पार्ट जो है वो आपने रिमूव कैसे करना है। ब्लोअर, एवेपोरेटर, पीसीबी कार्ड, इसके कवर, ये सब चीजें आपने खोलने कैसे हैं, अलग-अलग कैसे करने हैं। अच्छा, इसके बाद स्टेप नंबर 5 ये है कि इसको आपने धोना कैसे है, इन सबको, उसका भी एक तरीका है, किस तरीके से आपने धोना है, उसको धोना कैसे है। स्टेप नंबर 5 हो गया। स्टेप नंबर 6 ये धोने के बाद उसको वापस आपने इंस्टॉल सब चीजों को किस तरह करना है, और सब चीजों को इंस्टॉल वापस लगाने के बाद आपने इसका आउटडोर को किस तरह सर्विस करना है। अच्छा, आउटडोर को सर्विस करने के बाद का स्टेप है कि आपने इनडोर को जोड़ने, सब पार्ट्स को वापस जोड़ने के बाद वापस हैंग किस तरह करना है। अच्छा, उसके बाद जब एसी हैंग हो जाए
और आपका आउटडोर भी धुल जाए, उसके बाद का स्टेप ये है कि आपने उसकी रेफ्रिजरेंट को खोलना है, उसको दोबारा उसके वाल्व कैसे खोलने हैं और उसकी लीक किस तरह चेक करनी है कि कहीं लीक तो नहीं दोबारा होगा, फ्लायर तो नहीं इसके लूज हुए कहीं से, उनको किस तरह आपने खोलना है। बाद जो आखिरी स्टेप है वो ये है कि उसके अंदर से एयर कैसे निकालनी है, जो पाइपों के अंदर अब एयर आ गई है उस एयर को किस तरह निकालना है। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि एसी को सर्विस, इस एसी की सर्विस को बोलते हैं मास्टर सर्विस। अब मैं आपको बाकायदा इसको प्रॉपर्ली करके मैं बताता हूँ कि ये मास्टर सर्विस शुरू से लेके आखिर तक किस तरह की जाती है। अच्छा, तो स्टेप नंबर 1 जो था, अभी सबसे पहले आपने एसी को चलाना है, उसको स्विच ऑन करना है। एसी को स्विच ऑन करने के बाद आप ये देखें इसका टेम्परेचर जो भी आपके रिमोट पे कम से कम हो। अब इस रिमोट पे 16 है सबसे कम, तो हमने इसको 16 तक ले आना है। और नॉर्मल जिस तरह आप अपना एसी चलाते हैं उस तरह आपने ये अपना एसी अब चला दिया। अच्छा, अब उस वक्त तक एसी चलता रहे जब तक आपका कंप्रेसर ऑन नहीं हो जाए। और कंप्रेसर ऑन होने तक जो टेक्निकल लोग हैं वो समझते हैं, अगर आप एम्पेयर मीटर ले लें, और ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर आउटडोर के पास ही जाएं, आउटडोर के पास भी जा सकते हैं, वहाँ पे जो वायर है उस पर क्लैम्प मीटर लगाएं। तो जिस टाइम किसी भी एक वायर पे, आपकी 2 वायर है, मेन वायर होती हैं पावर की, इनमें से किसी भी एक वायर के ऊपर आप अपना क्लैम्प मीटर लगाएं, तो जिस टाइम आपका कंप्रेसर चल जाएगा उस टाइम यहाँ पे एम्पेयर आने शुरू हो जाएंगे। तो ये निशानी होगी कि आपका बाहर कंप्रेसर अभी चल गया। तो जो लोग टेक्निकल नहीं है वो बाहर नॉर्मली जिस तरह अपना आउटडोर है उसको जाके देखेंगे, आवाज़ आएगी, बाहर पंखा भी चलना शुरू हो जाएगा, कंप्रेसर भी चलना शुरू हो जाएगा और यहाँ से ठंडी हवा आनी शुरू हो जाएगी। जब तक यहाँ से ठंडी हवा आती है तब तक आपने इंतज़ार करना है। ये आपका स्टेप नंबर 2 है, यानी कि एसी को कंप्रेसर के चलने तक आपने इंतज़ार करना है। तो ये जैसे ही आपका कंप्रेसर चलेगा तो ये देखें ये 4.7 ये एम्पेयर लेने शुरू कर दी, इसका मतलब आपका कंप्रेसर चल गया। दूसरी निशानी यहाँ पे ठंडी हवा आनी शुरू हो गई है। तीसरी निशानी बाहर जाके आउटडोर में देखेंगे तो आपका फैन भी चल रहा होगा और कंप्रेसर भी चल रहा होगा और पाइप भी ठंडा हो रहा होगा। तो अब ये भी इसका स्टेप पूरा हो गया कि आपका एसी चल गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि हमने एसी को चलते रहने देना है और चलते रहने की पोजीशन में बाहर जो आपने अपनी रेफ्रिजरेंट है या जिसको आप गैस बोलते हैं, उस गैस को हमने एसी के अंदर स्टोर करना है। और गैस को स्टोर करने के लिए ज़रूरी है कि एसी का कंप्रेसर चलता रहे। तो आप नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको एसी के गैस स्टोर करके बताता हूँ। अच्छा, तो अभी ये देखें, ये इसका फ़ैन भी चल गया है, कंप्रेसर भी चल गया है, ये इसका पाइप भी हाथ लगाएं ठंडा है, इसका मतलब है इसका कंप्रेसर चल रहा है। अभी इसकी गैस स्टोर करने के लिए आपने ये उतारना है, ये इसका कवर उतारना है और यहाँ पे आपने चेक करना है कि कौन से नंबर की एलएन की इसमें यूज़ होगी। अब ये जो मेरे पास एसी है इसमें 5 mm की एलएन की यूज़ हो रही है। अच्छा, अब गैस स्टोर करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जो छोटा वाला पाइप है इसको पहले बंद करना है आपने, यानी इस तरह टाइट करते जाएंगे तो ये बंद होता जाएगा। ये इस तरह इसको जल्दी जल्दी बंद कर देना, इसको फुल टाइट कर देना। अच्छा, ये जब फुल टाइट हो जाए इसके बाद आपने रुक जाना है। रुकना आपने कितनी देर है, तकरीबन आपने 40 सेकंड तक रुकना है। 40 सेकंड तक एसी को चलता रहने दें, इंतज़ार करते रहें। 40 सेकंड के बाद इस एलएन की को आपने बंद करना है। ये देखिए, अभी जब 40 सेकंड हो जाएंगे तो इससे होगा क्या कि यहाँ से सारी रेफ्रिजरेंट वापस आके इस एसी के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो जब हम एसी पूरे को सर्विस करने के बाद दोबारा जब इसको खोलेंगे, सर्विस करने के बाद यहाँ से इन वॉल को खोल देंगे तो दोबारा यही गैस हमारी यूज़ हो जाएगी एसी में। तो ये अब इसका वॉल मैं बंद कर रहा हूँ।
ये अभी इसका पूरा वॉल्व बंद हो गया, और पूरा वॉल्व बंद होने के बाद जल्दी से जल्दी जैसे वॉल्व बंद हो जाए आप दूसरे अपने किसी पार्टनर को रूम के अंदर खड़ा करें जो वहाँ से मेन पावर सप्लाई को बंद कर दे। ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। तो इस तरह अब ये जो आपकी रेफ्रिजरेंट स्टोर करने का स्टेप है, ये यहाँ पे आपकी रेफ्रिजरेंट स्टोर हो गई है। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप में आप एक तो ये होगा कि आपने हमेशा ये इसकी मेन पावर का प्लग है, जो भी मेन पावर है उस मेन पावर को उतार लेना है। सिर्फ बटन बंद करना काफ़ी नहीं है, इसको पावर से बिल्कुल बाहर निकाल दें, ये सबसे बेहतर चीज़ है। अच्छा, और इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इस इनडोर यूनिट को उतारना है। अच्छा, अब यहाँ पे दो तरह के एसी होते हैं। एक एसी वो होता है जिसमें फ्लायर नट आपके बाहर जाके टाइट हुए में, उसको किस तरह उतारा जाएगा वो एक अलग तरीका है, और अगर फ्लायर नट आपके अंदर टाइट हुए हैं तो वो दूसरा तरीका है। तो इस एसी में जिसकी आज हम सर्विस कर रहे हैं, इसमें फ्लायर नट बाहर लगे हुए हैं। अब मैं बाहर से फ्लायर नट पहले खोलूंगा तो तब ये एसी उतरेगा। तो अभी बाहर चलते हैं हम। अच्छा, तो अभी आप ये देखें, ये बाहर ये यहाँ पे इसके ये फ्लायर नट है। अब ये दोनों फ्लायर आपने खोलने हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये वो एसी है जिसमें फ्लायर नट बाहर लगे हुए हैं। अब इन दोनों को आपने खोल लेना है। ये आपका एक पाइप खुल गया। ये आपका इसी तरह दूसरा पाइप खुल गया। अच्छा, तो पाइप खोलने के बाद इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो पाइप आपने अब खोल दिए इनमें कोई मिट्टी वगैरह कोई चीज़ ना जाए। तो इसके ऊपर एसी सर्विस होने तक इसके ऊपर कुछ टेप चढ़ा दें। अच्छा, तो अब एक तरीका ये है कि आप इस तार को यहाँ से इंसुलेशन उतार के यहाँ से काट लें, जो कि ये गलत तरीका है। लेकिन इससे होता क्या है कि फिर आप जब दोबारा एसी लगाने लगेंगे आप भूलेंगे नहीं कि कौन सा कलर कौन सी वायर के साथ लगाना है। यहाँ से काटेंगे तो जो कलर जो वायर के साथ लगाना है वो लगा देंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है आप यहाँ पे नीचे से इन वायरों को काट लें, यहाँ से काट दें ताकि फिर दोबारा लगाने के टाइम आप भूलें नहीं। और तीसरा जो सबसे सही तरीका, तो अगर पॉसिबल है तो इसको यहाँ से टर्मिनल में से तारों को निकाल दें। एक कैमरे से तस्वीर खींच लें इन तारों की ताकि लगाते वक्त आप भूलें नहीं। तो यहाँ पे टर्मिनल में से ये सारी वायरें निकाल दें। अच्छा, अब ये देखिए, अब ये पाइप बिल्कुल फ्री हो गया। अब इस पाइप को पहली चीज़ क्या करनी है, आपने इसको सीधा कर देना इस तरह, हल्का सा जोर लगा के। ये जो सुराख है यहाँ से बिल्कुल पाइप आपका स्ट्रेट हो, ताकि अंदर जाके मैं जब इनडोर को निकालूँ तो वो आसानी निकल जाए। ये तारें भी यहाँ से फ्री हैं, कहीं से नहीं फंस रही। ये इसका पानी का पाइप, ड्रेन का पाइप होता है, ये भी फ्री है। ये अगर आपने कहीं पे जोड़ा हुआ है तो इसको उतार लें। ये पाइप, ये सब कुछ आपने अलहदा फ्री कर लिया। अब अंदर जाके हम लोग इनडोर को उतार लेंगे बआसानी। अच्छा, तो इससे अगले स्टेप में अब इस एसी को हमने उतारना है। अच्छा, उतारने में आपको पता होना चाहिए कि इस एसी में यहाँ पे नीचे दो लॉक होते हैं तकरीबन हर एसी में। एक इस जगह पे होगा, एक इस जगह पे होगा। उस लॉक के ऊपर ये प्लास्टिक फंसा हुआ होता है। तो जब ये प्लास्टिक यहाँ से निकल आएगा तो ये एसी आराम से बाहर निकल आता है। अब इसको ये देखें, इसको यहाँ से पकड़ेंगे, एसी को ऐसे करें, इसके लॉक नीचे से खुल जाते हैं बआसानी। अगर नहीं खुले तो भी आपने जोर नहीं लगाना, आराम से कोशिश करें इसके नीचे वाले दोनों लॉक खोलने की। और इस तरह ऊपर इसको उठाएं, क्योंकि इसके ऊपर भी दो लॉक है। इस तरह ऊपर उठाएं तो ये आपका एसी बआसानी बाहर आ जाएगा। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका ये होता है, एसी को यहाँ से ऐसे टर्न कर लें, ऐसे टर्न करके यहाँ से सीधा ये पाइप आपका बाहर आ जाए। तो ये आपका एसी अब इस तरह
रिमूव हो गया है। अच्छा, तो अभी इस स्टेप में हमने इस एसी के सबसे पहले जिस चीज़ को खोला जाता है वो ये कवर है। आप इस कवर को इस तरह उठाएंगे, इसके अंदर ये फिल्टर है, इसके इन दोनों फिल्टर्स को बाहर निकाल लें। इस एसी में ये 1 2 3 4 स्क्रू ऊपर है। इसी तरह यहाँ पे भी इसके कुछ स्क्रू होते हैं। ये कहीं पे ये कवर लगा होता है, कहीं पे कवर नहीं लगा होता, लेकिन ज़्यादातर एसी में आपके टोटल यहाँ पे जितने स्क्रू होते हैं और कुछ यहाँ पे होते हैं। इन सब स्क्रू को आपने खोल लेना है। अच्छा, ये सब स्क्रू खोलने के बाद दूसरी चीज, हर एसी में तकरीबन डिस्प्ले होता है जिसमें आप जब रिमोट से उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं तो सामने लाइट चल रही होती है। ये डिस्प्ले अक्सर एसी का यहाँ पे लगा होता है, कुछ एसी का यहाँ पे लगा होता है, कुछ एसी का यहाँ पे सामने लगा होता है। लेकिन जहाँ पे भी ये डिस्प्ले लगा हुआ है, इस डिस्प्ले को आप उतार लें। सब डिस्प्ले में इस तरह एक पिन लगी होती है, मुख्तलिफ जगह भी हो सकती है, लेकिन इस तरह क्लिप लाजमी होता है। इस क्लिप को खोल के ये डिस्प्ले अपना अलग कर लें। अच्छा, अभी इस कवर को आप उतारें। ये देखिए, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करें, लेकिन आपको फिर बता रहा हूँ कि हर एसी का कुछ मुख्तलिफ होता है, लेकिन इसको दो जगह से उतारना होता है। एक आगे से इसको उतारना होता है, एक पीछे की साइड पे इसके क्लिप लगे होते हैं, तो उन क्लिप्स को पीछे से उतारना होता है। तो इसमें बस जोर नहीं लगाना होता, अगर जोर लगाएंगे तो वो उसके क्लिप कहीं ना कहीं से टूट सकते हैं, इसलिए उसको जोर नहीं लगाएं। ये देखिए, ये आप आसानी, ये इसका कवर बासानी अब उतर गया। अगर हम जोर लगाएंगे, थोड़ी एहतियात से नहीं उतारेंगे तो कवर के लॉक जो है वो टूट सकते हैं, लेकिन ये उतारना निहायत आसान होता है। तो अभी इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम उसको खोलेंगे, ये पीसीबी कार्ड है। ये जितने भी पीसीबी होते हैं उनमें ये जो इनकी मोटर होती है, ये मोटर किसी में एक मोटर होती है, ज्यादातर में 2 मोटर होती है, स्विंग मोटर्स। इन मोटर्स की भी यहाँ पे इसके अंदर क्लिप लगे होंगे। अब इन क्लिप्स को आपने निकाल लेना है। ये देखिए, ये मोटर है आपकी, ये इसके क्लिप लगेंगे। तो मैं फिर बार बार आपसे कहूँगा कि हर एसी के मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन मेन तरीका ये, अब इसके क्लिप्स निकल आए, लेकिन मेन बात वही है कि सबके स्क्रूज जहाँ जहाँ पे आपको नजर आए वो स्क्रूज आपने उतार लेने हैं। फिर अभी ये 2 सेंसर की वायर्स, ये जो इसकी स्विंग मोटर्स होती है इनकी वायर्स, ये सब अलहदा करने के बाद मेन पावर की वायर कहीं पे फंस ना रही हो, सब वायर्स को अलहदा करेंगे। तो ये आपका पीसीबी देखें, ये पूरे का पूरा बासानी, ये एक इसकी ग्राउंड की वायर है, ये ग्राउंड की वायर भी उतार रहे। बस जो टेक्निकल लोग हैं उनको तो याद रहेगा कि किस तरह करना है, लेकिन जो नॉन टेक्निकल हैं वो इनको याद रखें या इसकी पिक्चर बना लें कि कौन सी वायर कहाँ से उतार रहे हैं। इस तरह ये पीसीबी अभी हमने इसका अलग कर लिया। अब मेन जो हमें इस एसी में खोलना होता है वो इस को बिल्कुल अलग करना होता है। ये इस जगह पे भी कुछ स्क्रू लगे होते हैं, जो कि ये स्क्रू होते हैं इसके एवेपोरेटर के। इनके खोलने से एवेपोरेटर भी आपका खुल जाता है और साथ आपका ब्लोअर भी लूज हो जाता है। ये देखें, ये आपका दिया ऐसे इस साइड से फ्री हो गया,
ये इस साइड से फ्री करना होता है और फिर इस साइड से भी फ्री करना होता है। अभी इधर से हमने फ्री कर लिया इसको। अच्छा, तो अभी ये जितने भी तकरीबन एसी होते हैं उन सब में इस एवेपोरेटर के कुछ स्क्रूज यहाँ पे लगे होते हैं। अब इसका एक स्क्रू यहाँ पे है, एक स्क्रू यहाँ पे है। ये दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मकसद ये इधर वाले सब स्क्रू खोल के आपका इसको फ्री करना है। अभी भी ये फ्री नहीं हुआ, इसकी वजह ये है कि इसकी बैक साइड पे भी कुछ स्क्रू हैं। तो यहाँ से ये इसका क्लिप लगा हुआ है, ये एक स्क्रू है यहाँ पे। ये स्क्रू आप यहाँ से खोलेंगे, ये क्लिप खुल जाएगा। ये क्लिप भी उतार लें। अभी ये आपका एसी जो है वो फ्री हो गया। अब इसमें एक और बात आपने ख्याल रखनी है, ड्रेन का पाइप है, ड्रेन को भी इस कॉपर के पाइप से आपने अलहदा कर देना है। ये अब ड्रेन का पाइप भी इससे अलहदा हो गया। अभी ये जो आपका एवेपोरेटर है ये तकरीबन लूज हो चुका है। अब इसको आराम से, इसको बिल्कुल जोर नहीं लगाना होता, आराम से तरीके से जहां जहां ये उतरता जाए इसको उतारते रहे। इस कॉइल को ये इस तरह, ये आपकी कॉइल अब अलहदा हो गई है। अच्छा, अभी आपका ये ब्लोर रह गया सिर्फ। ये ब्लोर है, ये इसकी मोटर है। अभी इसको अलहदा करना है। ये पूरा उतारना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि सर्विस करते हुए ये देखें, ये पीछे इसकी ड्रेन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मिट्टी और गंद जमा हो जाता है जिसकी वजह से आपके एसी में से पानी भी निकलता है। तो अभी जब पूरा खुल के ये साफ होगा तो ये हर चीज इसकी साफ हो जाएगी। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि ब्लोर को किस तरह खोलना है। ब्लोर में आप याद रखिएगा, हर ब्लोर के यहाँ पे मोटर होती है और मोटर और ब्लोर यहाँ पे एक स्क्रू से जुड़े हुए होते हैं। अब किसी ब्लोर का स्क्रू यहाँ पे होता है किसी जगह पे, किसी का यहाँ पे होता है इस जगह पे। इस एसी में ब्लोर का स्क्रू यहाँ पे है, तो हम इसको यहाँ से देखेंगे। ये स्क्रू सामने आके स्क्रू को यहाँ से खोल लेंगे। ये स्क्रू यहाँ से खोल लिया और इस स्क्रू को बहुत संभाल के रखना होता है, क्योंकि ये स्क्रू ऐसा एक स्क्रू होता है जो कि अगर गुम जाए तो इसकी जगह आप कोई और नॉर्मल स्क्रू यहाँ पे नहीं लगा सकते। ये स्पेशल टाइप का स्क्रू होता है जो सिर्फ यहाँ पे ब्लोर के लिए लगता है। ये स्क्रू भी उतार लें। और दूसरा फिर ये अब ब्लोर आपका, ये इसका रबर होता है दूसरी साइड पे, ये इसका बेरिंग होता है रबर का। इस बेरिंग से यहाँ से इस बेरिंग को निकालेंगे, यहाँ से भी स्क्रू उतार लिए। अभी इस ब्लोर को इस तरह पकड़ के थोड़ा सा टेढ़ा करके खींचेंगे तो ये बासानी बाहर आ जाएगा। ये इसका ब्लोर है, ये यहाँ पे इस सुराख के अंदर गया हुआ था। तो इस तरह हमारा ये ब्लोर भी अलहदा हो गया। ये देखें ब्लोर कितना गंदा है आपका, ये ब्लोर भी अलहदा हो गया। इसके बाद सिर्फ ये आपकी एक मोटर रह गई है। इस मोटर को भी आप, ये इसका कवर है, इसके क्लिप लगे होते हैं, किसी के क्लिप लगे होंगे, किसी के यहाँ पे 1 2 3 इस तरह 3-4 स्क्रू होंगे। ये कवर इस तरह उतार लेना है, कवर अलहदा कर लें। इसके बाद अब ये मोटर आपकी रहेगी। मोटर का भी ये क्लिप लगा हुआ है, आप इस क्लिप को खोलेंगे तो ये देखें क्लिप के लूज होने से ये मोटर, ये आपकी बासानी मोटर भी बाहर आ गई। आप इस मोटर को इस तरह घुमा के चेक भी कर सकते हैं। अगर इसमें से आवाज आ रही हो इसका मतलब है इसका बेरिंग अंदर से खराब है। अच्छा, अब ये मोटर भी आपकी अलहदा हो गई। अब इस एसी में क्या है कि इस एसी में ये ड्रेन जो है ये इसके साथ ही जुड़ी हुई है, लेकिन अक्सर एसी इस तरह के होंगे जिसमें ये ड्रेन इसके साथ जुड़ी हुई नहीं होगी। तो इस ड्रेन के भी कुछ स्क्रू होंगे, 2 इस साइड पे होंगे, 1 2 उस साइड पे होंगे। इन दोनों स्क्रूज को आप खोलेंगे तो वो ड्रेन भी आसानी बाहर आ जाएगी। तो अभी हमने ये सब चीजें इसकी अलहदा अलहदा कर ली हैं। यहाँ से ये जो मोटर, इसकी स्विंग मोटर थी, इसको भी यहाँ से स्क्रू से हम खोल लेंगे, क्योंकि जब इसको सर्विस करना है तो इसमें पानी ना जाए। अगर इसके अंदर भी पानी चला जाएगा तो ये खराब हो जाएगी।
स्विंग मोटर अलहदा होगी। और अभी इसको भी, ये जो इसके फ्लैपर हैं इनको भी आप, ये इनके क्लिप लगे होते हैं, इनको आसानी से ये इसका फ्लैपर अलहदा होगा। लेकिन ये फ्लैपर अलहदा करते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि ये जहाँ से फ्लैपर लगे हुए थे यहाँ पे ये छोटे छोटे प्लास्टिक के पीस लगे होते हैं। इस जगह पे भी लगा हुआ है, इस जगह पे भी लगा हुआ है, और इसके यहाँ पे भी अक्सर लगे होते हैं। ये घूमने नहीं चाहिए धोते हुए, इनका ख्याल रखें। तो अभी इस तरह हमारी सब चीज़ें अलहदा अलहदा हो गई हैं। अच्छा, तो अब ये सब पार्ट्स आपके अलहदा हो गए हैं। ये इसका सबसे ऊपर वाला कवर है एसी का, ये इसका पीछे वाला जो फ्रेम होता है पूरा प्लास्टिक का वो है, लेकिन इसमें ड्रेन इसके साथ ही है। ये इसका वेपोरेटर है, ये इसका ब्लोअर है, ये इसके फ्लैपर है, ये इसका पीसीबी कार्ड का बॉक्स है पूरा, इसके अंदर ये पीसीबी कार्ड भी है, ये इसकी मोटर है ब्लोअर मोटर, ये इसकी स्विंग मोटर है, और ये इसका डिस्प्ले है, और ये इसका फिल्टर है। तो ये पूरा एसी आपके सामने खुला हुआ अभी मौजूद है। अच्छा, अभी इसको धोते किस तरीके से है? धोने का एक तरीका ये होता है, प्रेशर पंप होता है, जिससे मैं भी थोड़ा सा आपको धो के बताऊंगा। प्रेशर पंप से आप इसको धोते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका, अगर आपके पास प्रेशर पंप नहीं है तो भी कोई मुश्किल नहीं है, नॉर्मल पानी जो पाइप से पानी लेके किसी नलके से टैप से पानी लेके उससे भी आप धो सकते हैं। अच्छा, धोते हुए क्या करना होता है, इस कवर को और ये जो है इसका फ्रेम, इन दोनों को आपने एक बाल्टी में किसी भी चीज में कुछ सर्फ टाइड वगैरह डाल के फोम से कपड़े से इन दोनों को अच्छी तरह धोना है। अच्छा, इसमें बस एहतियात क्या होती है कि इसमें जो ड्रेन होती है, ड्रेन के अंदर आपने प्रेशर पानी का देना होता है, ताकि ये जो पीछे इसका पाइप है ड्रेन वाला, ये जो पाइप इसका लगा हुआ है, इसके अंदर जितना भी कचरा हो वो भी निकल जाए। इसके अलावा एहतियात क्या होती है कि ये जिसके फ्लैपर होते हैं, ये धोते हुए बहुत एहतियात करनी होती है, ये निकल जाते हैं या गुम हो जाते हैं, या ये जो इसके प्लास्टिक यहाँ पे लगे हुए हैं ये प्लास्टिक भी गुम हो जाते हैं। तो इन ये 2-3 एहतियात आपने करनी है। एक ड्रेन को अच्छी तरह साफ करना है, इन फ्लैपर को ज्यादा जोर से नहीं साफ करना, इन प्लास्टिक ये आपके नहीं घूमने चाहिए। ये दोनों इसके लिए एहतियातें हो गई। इसके बाद जो सबसे मेन होता है इसमें धोने वाला, वो इसका ये होता है। ये आप देखें, ये सामने से भी सारा धुलेगा। इसमें जो सबसे बड़ी एहतियात ये करनी होती है कि आपने इस तरीके से पानी नहीं मारना कि ये फिंसे जो है आपस में जुड़ जाए, इनको खराब नहीं कर रहा। ये ऐसे ही रहना चाहिए। अगर पंप वॉशर से भी इसको प्रेशर मारेंगे तो भी इस तरीके से प्रेशर मारेंगे ये आपस में जुड़े नहीं। इसको साफ करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो मैं आपको कह रहा था कि एसी लगे अपनी जगह पे ही सर्विस नहीं हो सकता, वो गलत तरीका है। उसकी वजह यह कि ये देखिए, यहां से तो आप उसको साफ कर देते हैं, लेकिन ये इसके पीछे जितनी भी जगह है, ये यहाँ पे अंदर, ये कैसे साफ होती है? ये एसी लगा हुआ नहीं, इसके लिए लाजमी आपको एसी को उतारना ही पड़ता है। तो इसमें एहतियात सबसे बड़ी ये है कि ये पाइप नाजुक होते हैं, इन पाइप को डैमेज नहीं करना, हल्का पकड़ना होता है। दूसरा, इनकी फिंजे जो है वो आपस में नहीं जुड़नी चाहिए, और ये फिंजे अंदर तक साफ होनी चाहिए। इनको आप स्पेशल एक इसका आप एसिड मिलता है, लिक्विड मिलता है, वो पानी की तरह होता है। जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो अगर एसी की शॉप में जाएंगे, उनसे वो स्पेशल वो लिक्विड मांगेंगे एसी धोने के लिए, वो आपको दे देंगे, वो इसके ऊपर फेंक दें। लेकिन बस मेन क्या करना है कि जो भी आप केमिकल यूज करें इसको धोने के लिए, धोने के बाद उसको अच्छी तरह से आपने इसके अंदर से निकालना है। जिस तरह हम कपड़े धोते हैं, कपड़ों में सर्फ अगर बाकी रह जाए तो वो कपड़े बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इसी तरह इस इवेपोरेटर के ऊपर कोई भी केमिकल यूज करें, उसको पानी अच्छी तरह से डाल के उसको साफ करना है आपने, ताकि वो केमिकल बिल्कुल भी बाकी ऊपर ना रह जाए। अच्छा, इसके बाद ये ब्लोअर है, ब्लोअर को साफ करना। ये देखिए, ये पूरी डस्ट है इसके, लेकिन ये सिर्फ ऊपर डस्ट नहीं है, ये आप यहाँ पे अंदर देखेंगे, अंदर में भी पूरी डस्ट है। तो आपने इस तरीके से इसको ब्रश से और पानी के प्रेशर से धोना है कि अंदर से भी ये साफ हो। लेकिन ये क्योंकि नरम होती हैं, अगर आप ज्यादा जोर से इसको प्रेशर देंगे या गिराएंगे तो ये फिन्स आपकी टूट सकती हैं, और एक फिन्स भी आपकी टूट जाए तो आपके ब्लोअर का जो उसका लेवल होता है वो आउट हो जाता है। तो इसको अच्छी तरह से अंदर तक धोना जरूरी है। उसके बाद ये इसका जो बेरिंग होता है, रबर होता है, इस पे अगर धोने के बाद आप कुछ ग्रीस लगा दें, कुछ ऐसी चीज लगा दें जिससे ये खुश्क नहीं हो, ये लगा के ये फिक्स करते टाइम इसके साथ फिक्स कर लें।
तो ब्लोअर की यही एहतियात है। अच्छा, उसके बाद ये जो पीसीबी कार्ड आपका बोर्ड होता है, इसको आपने पानी बिल्कुल भी नहीं जाने देना। इसको आपने सिर्फ और सिर्फ, अगर आपके पास एयर ब्लोअर है, एयर ब्लोअर से इसको साफ कर ले। अगर आपके पास एयर ब्लोअर नहीं है तो आप ये इस तरह, ये कार्ड निकल आता है यहां से, इस कार्ड को थोड़ा सा इस तरह बाहर करें तो ये कार्ड आपका निकल आता है बाहर। इस कार्ड को बाहर निकाल के इसको अच्छी तरह पेंट ब्रश या कोई भी ब्रश लेके उससे अच्छी तरह साफ कर दें, बस इस पे पानी नहीं लगाना। अच्छा, इसके बाद ये जो आपकी मोटर है, मोटर पे भी आपका पानी नहीं लगना चाहिए। इसको एक छोटे पेंट ब्रश से इसको साफ कर दें। इसके बाद ये आपकी स्विंग मोटर है, इस पे भी बिल्कुल पानी नहीं जाने देना। ये आप देखेंगे ये डस्ट है इसकी पूरी, यहाँ पे इस डस्ट को इस तरह से सब जगह से साफ कर देंगे। और ये जो आपका डिस्प्ले है, फिर डिस्प्ले भी उसी तरह, इसको भी आपने पानी से नहीं धोना, सिर्फ ब्रश से अच्छी तरह सामने से भी और इसकी बैक साइड से भी इसको साफ करेंगे। तो अभी मैं आपको कुछ सर्विस करके दिखा देता हूं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं टेक्निकल लोगों के लिए एक बात बता दूं कि देखें, ये देखने में एवेपोरेटर आप जब धो लेते हैं आपको साफ नज़र आता है, लेकिन आप कभी गौर से देखेंगे इन फिंजू के दरमियान में तो ये इसका अभी भी यहाँ से गंदा है, जो कि आपको सिर्फ तब भी नज़र आएगा जब आप इसको बहुत गौर से देखेंगे। और यकीन जाने कि ये देखने में बिल्कुल थोड़ा सा गंदा नज़र आता है, लेकिन अक्सर एक्सपीरियंस मेरे ने ये बताया है कि ये जब हम लगा देते हैं इसको तो वापस एसी के ऊपर आइस आना शुरू हो जाती है। यानी ये जो हल्का सा गंदा आपको नजर आ रहा है इसको भी हल्का ना समझें, ये बहुत ज्यादा गंदा है ये अभी भी। तो इसको अच्छी तरह प्रॉपर केमिकल लगा के, या ये जिस तरह मैं सिर्फ पानी से धोना है तो भी मकसद बिल्कुल अच्छी तरह साफ करना है इसको। पानी से सिर्फ धोने से फायदा क्या होता है कि इसकी जो फिंजी होती है ये खराब नहीं जल्दी होती। अगर सिर्फ पानी से ही अच्छी तरह धुल जाए तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, लेकिन नहीं तो अगर आपके पास केमिकल है तो उसको अच्छी तरह यूज़ करें ताकि ये अंदर तक ये बिल्कुल साफ हो जाए, और उसके बाद उस पर जो पानी डालें ताकि वो केमिकल पूरा उतर जाए। अच्छा, तो इस कवर को धोते हुए अच्छी तरह प्रेशर से भी आप धो लें और टाइट और ब्रश के साथ लाजमी है, लेकिन इसको धोते हुए जो आपने सिर्फ ध्यान रखना है, ये जो इसका कवर है, ये इसका कवर अलहदा हो जाता है। ये इसका क्लिप है यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, लेकिन ये जो भी आदमी थोड़ी सी भी एहतियात नहीं करेगा ये लॉक उसके टूट जाएंगे। इसलिए आराम से सुकून से इन लॉक को खोल के अलहदा करें और ब्रश और टाइट और कपड़े से इसको अच्छी तरह एक एक कोना इसका साफ करें। तो एक इस तरह ब्लोअर से आप इन सब चीज़ों को साफ कर सकते हैं। दूसरा, ये ब्रश लेके खुश्क लेके, ये देखें पीसीबी कार्ड इसका मैंने बाहर निकाली, इसकी ये वाली साइड लाजमी, इस पूरी साइड को इस तरह ब्रश से साफ करें। उसके बाद ये इसके अंदर जितने कंपोनेंट यहाँ पे लगे हुए हैं इन सबको, इनके ये टर्मिनल जितने भी हैं इन सबको, यहाँ पे इसके मेन वायर के टर्मिनल, इन सबको ब्रश से अच्छी तरह साफ करें। लेकिन ये ख्याल रखना है इसमें कि इसको जोर से साफ नहीं करना, क्योंकि ये देखिए ये टर्मिनल, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, ये टर्मिनल, ये इसके जो जितने भी ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, जो भी कैपेसिटर इसमें है वो छोटे होते हैं। अगर आप कोई जोर लगाएंगे तो उसका ये जो लगा होता है ये इसका निकल जाएगा बाहर। तो इस चीज़ में एहतियात ज़रूरी है। तो इसको, मोटर को, स्विंग मोटर को और डिस्प्ले को, इन सब को इसी तरह ब्लोअर से आपने अच्छी तरह साफ करना है। अच्छा, तो ये अब आउटडोर की सर्विस किस तरह करेंगे ये मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ ज़ुबानी
अगर आप पंप से करना चाहें पंप से कर लें, अगर आप पंप नहीं है आपके पास, इसी तरह पानी से आप इसको सर्विस कर लें और सर्फ वगैरह से सर्विस कर लें। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें हैं। आप एक तो आपने इसकी चीज़ें जो सर्फ और टाइट से अच्छी तरह धोनी है, वो इसके फ्रेम है, ये इसके बाहर वाले जितने भी फ्रेम हैं, ये इसका ऊपर वाला कवर है, इनको आपने टाइट और ब्रश से अच्छी तरह धोना है। और सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले इसकी सर्विस आपने एयर ब्लोअर से ये जितनी इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, यहाँ पे कार्ड है, कैपेसिटर है, इन सबको धोना है। और यहाँ पे आपका पानी नहीं लगना चाहिए। इसमें 3 एहतियातें हैं। एक एहतियात आपकी जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके ऊपर पानी नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी एहतियात, ये जो आपकी मोटर है इसकी, इस मोटर के अंदर पानी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पानी पड़ने से इसके बेरिंग जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और तीसरी बात, बिल्कुल एवेपोरेटर की तरह इसके इस कंडेंसर को भी आपने इतना प्रेशर देना है कि इसकी फिंजें ख़राब नहीं हो, ये जो फिंजें हैं ये आपस में जुड़े नहीं। अच्छा, तो इसके लिए आप यहाँ से आप प्रेशर भी दे के इस पूरे कंडेंसर धो सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ से ऊपर से अगर इसमें पानी फेंकेंगे तो ये पानी सीधा नीचे चला जाएगा। तो मोटर को किसी शॉपिंग बैग से कवर कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी पानी नहीं डालें। इस कंडेंसर को धोना असल मकसद है। इसको प्रेशर वाले पानी से धोएं या नॉर्मल पाइप से रख के धोएं, लेकिन इस पूरे को अच्छी तरह आपने पानी से धोना है। इसके अलावा इसमें और डरने वाली, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, इसमें और कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। सिर्फ इस इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर किसी वजह से मोटर पे और इस पे पानी पड़ भी जाए तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ब्लोअर से अच्छी तरह बाद में सुखा लें या इसको 4, 5, 6 घंटे के लिए धूप में पड़ा रहने दें, ताकि इसमें जो भी पानी वगैरह वो अच्छी तरह निकल जाए, उससे नुकसान आपको कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें धोने के लिए बस इतना सही तरीका होता है। अच्छा, तो अभी वॉश करने के बाद इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले ये जो मेन फ्रेम है इसका, इसको आप लेंगे। इसके बाद सेकंड, इसकी आपने सबसे पहले मोटर लगानी है। और मोटर लगाने के लिए हर एसी की मोटर में कुछ तरीके मुख्तलिफ होते हैं, चीज़ें मुख्तलिफ हैं, लेकिन मेन प्रोसेस एक ही तरह का होता है। इसमें ये इस तरह मोटर रख के यहाँ से भी मोटर फिक्स होगी, यहाँ से भी मोटर फिक्स होगी। अभी से इसी में क्या है कि आपने ये इसके ऊपर ये मोटर बैठ जाएगी। मोटर के लगने के बाद यहाँ पे इसको ये ग्रिप हो जाएगा। ये देखिए, ये मोटर टाइट होगी। तो सेम जिस तरह आपने खोलने के टाइम पे एसी को 1 बाय 1 खोला था, उसी तरह वापस आपने इसको फिक्स करते जाना है। अब पीसीबी के बॉक्स को लगाने के लिए उसी तरह जैसे आपने खोला था, इसका एक लॉक इधर है, एक लॉक इधर है। लेकिन आपके एसी में मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, उसके स्क्रू हो सकते हैं, उसके लॉक साइड भी हो सकते हैं। लेकिन जहां पे भी है, आपने मोटर के बाद आपने पीसीबी कार्ड को लगाना है। अभी ये ब्लोअर लगाना है। अच्छा, ब्लोअर का क्या करना है, इसके इस साइड पे ये जो इसका बेरिंग है ये लगा लेना है, और इस साइड पे ये इसका होल है, ये इसके शाफ्ट में चला जाएगा। तो ये पहले शाफ्ट वाली जगह आपने अंदर डालनी है। ये देखें, ये चला गया। अच्छा, और इसका ये स्क्रू है, फिर ये स्क्रू लेके इसको यहाँ पे अच्छे से टाइट कर देना है। टाइट करने से क्या होगा, आपका ब्लोअर आगे पीछे नहीं जाएगा। ये करने के बाद अब ये जो एसी मेरे पास है, इसका ये कवर है इस तरह। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका एसी जो हो उसमें भी ऐसा ही कवर हो, उसमें किसी और तरीके का भी कवर हो सकता है। इसमें बस 2 चीज़ें, एक ये मोटर आपकी पक्की होनी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए, और दूसरा ये जो आपका ब्लोअर है, ये ब्लोअर फ्री घूमना चाहिए। तो इस तरह आपका ब्लोअर भी होगा। अभी अगली चीज़ हमने इसका लगाना है। अच्छा, तो ये आपने लिया इसका। अब ये देखते जाएं, ये इसको यहाँ से यहाँ पे किया, यहाँ पे इसके ये क्लिप लगे हैं। ज़रूरी नहीं अब आपके भी एसी में क्लिप ही लगे हों। अच्छा, अब अगर आपको याद हो या आप वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे, इस साइड से भी हमने कुछ स्क्रू उतारे थे, इस साइड से भी कुछ स्क्रू उतारे थे। उन स्क्रूज को अब हम टाइट कर देंगे। एवेपोरेटर भी अच्छी तरह लग गया है। इसके इस साइड के भी स्क्रू हमने टाइट कर दिए हैं, दूसरे साइड के भी स्क्रू टाइट कर दिए हैं। पीछे से इसका ये पाइप आके ये क्लिप भी इसका यहाँ पे लग गया है।
अच्छा, अभी जो मेन एक बात आपको बस समझाने वाली है कि कभी भी टेक्निकल चीज़ों में आप कोई भी काम कर रहे हैं, फिक्स करते हुए हर चीज़ अपनी जगह पे खुद ब खुद बैठनी चाहिए। अगर वो जोर लग रहा है या परेशानी हो रही है बिठाने में, इसका मतलब है आप गलत तरीके से बिठा रहे हैं। तो अब ये होने के बाद अब ये देखिए, ये अब इसका पाइप सेंसर है। ये पाइप सेंसर ये पाइप के अंदर यहाँ पे लगता है, और ये इसका टेम्परेचर सेंसर है। टेम्परेचर सेंसर इसका यहाँ पे किसी भी जगह पे आप इस तरह कॉइल के साथ लगा देंगे। इसके बाद ये आपकी वही वायर, ये मोटर की वायर, ये मोटर की वायर, ये वही जहाँ से आपने उतारी थी अपनी अपनी जगह पे। और ये ख्याल रखें कि सर्विस करने के बाद अच्छी तरह इसको खुश करें, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अब ये मोटर का अपनी जगह लग गया, ये दूसरा जैक अपनी जगह पे बैठ गया। अच्छा, ये भी स्विंग मोटर, ये आपने फ्लैपर के साथ लगानी है। ये देखिए, यानी जो जिस चीज के लिए जो जगह बनी होती है उस पे जब रखते हैं वो आसानी बैठ जाती है वहां पे। अच्छा, तो अभी सब चीजें लग गई, अभी आखिरी चीज है, इसका कवर रह गया। इस कवर को भी आपने जोर बिल्कुल भी नहीं लगाना। ये देखिए, कवर जिस जगह पे होगा वो आपने अगर सही जगह पे उसको रखा है वो खुद ब खुद ही बैठता जाएगा अपनी जगह पे। और मैंने आपको शुरू में बताया, ये इसके पीछे लॉक है। हर एसी में पीछे लॉक होते हैं, उनकी शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन यहाँ पे लॉक होते हैं हर एसी में। और यहाँ पे आगे आप वो स्क्रू हैं, जो यहाँ पे 2 स्क्रू हैं, इसको खोलेंगे। यहाँ पे ये स्क्रू हैं, 1 2 3 4 ये स्क्रू हैं। तो अभी सबसे आखिरी चीज फिर ये आपका डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले लगा के ये इसके स्क्रू लगा के, ये वायर भी यहाँ पे कोई ना कोई जगह बनी होती है हर एसी में। ये इसका क्लिप है, ये इसका क्लिप आपने टाइट कर देना। तो अभी ये आपका एसी रेडी है। बस इसमें मेन चीज है, जो ड्रेन का पाइप है ये आपका नीचे वाली साइड पे, कॉपर का पाइप ऊपर हो, ड्रेन का पाइप नीचे हो। अगर ये नीचे नहीं होगा, ऊपर होगा, तो आपका पानी अंदर आएगा। अब आपने करना क्या है, इन सबको इस तरह टेप लगा के थोड़ी थोड़ी, ताकि ये इकट्ठे हो जाए। इसको एक साथ इस होल से, ये जो एसी का होल है दीवार पे, वहां से हमने वायर निकालना है। ये देखिए, ये आपका ड्रेन का पाइप है। ड्रेन का पाइप यहाँ से वायर निकाल दें, और जो भी आपकी आउटडोर तक वायर जा रही थी, जो यहाँ से इनडोर से आउटडोर में वायर जा रही थी, ये मेरी यहाँ पे लंबी है वायर, जरूरी नहीं कि आपकी वायर लंबी हो। ये दोनों आपने वायर पहुंचा दी। इस तरह एसी को उठा के, उसके लिए दोनों पाइप बाहर चलेंगे, पूरा एसी बाहर चला गया। अब एसी को इस तरह से करके, ये इसके ऊपर जो हुक थे प्लेट के, और ये नीचे 2 लॉक हैं। ये भी जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, हर एसी के मुख्तलिफ तरीके के लॉक हो सकते हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट वो है कि नीचे में लॉक होते हैं। अच्छा, तो ये ऊपर से भी लॉक दोनों बैठ गए हैं, नीचे से भी लॉक बैठ गए हैं। ये देखिए, एसी अपनी जगह पे फिक्स हो गया। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, ये उस एसी की हमने सर्विस की है जिसके पाइप बाहर की तरफ है। अच्छा, अभी फर्ज करें आपके पाइप अंदर की तरफ है इस एसी के, यानी आप इस एसी को उठाएं, इसका पाइप यहाँ पे फ्लायर नीचे टाइट हो रहे हैं। उस सूरत में आपने क्या करना है कि इस कवर को उतार लेना है, यहाँ पे एसी को लगे लगे इस कवर को उतार लेना है, इसके स्क्रू खोल के। जो इसके स्क्रू ये लगे हुए हैं 4, और यहाँ पे 2 स्क्रू लगे हुए हैं, या जिस तरह आपके एसी के स्क्रू को खोल के इस कवर को उतार लेना है, और जो अपने फ्लायर नट है वो यहाँ से खोल लेने हैं। जिस तरह हमने इस एसी के फ्लायर नट बाहर से जाके खोले हैं, अगर फ्लायर नट अंदर हो तो अंदर से उनको खोल के इस एसी को आपने उतार लेना है। बाकी सर्विस करने का जो मास्टर सर्विस है वो करने का बाकी पूरा A to Z बाकी सब तरीका उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया।
अच्छा, तो अभी नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये आपने यहाँ से ये पाइप इसका बाहर आके इनको उसी तरह जिस तरह आपने उतारा था, खोला था, उसी तरह इनको दोबारा से टाइट कर देना। अच्छा, ये यहाँ पे टाइट करने के बाद एक और बात सर्विस करते हुए याद रखनी है, जो लोग टेक्निकल नहीं हैं, ये जो आपका ड्रेन का पाइप है, ये यहाँ पे अक्सर किसी दूसरे पाइप के साथ अटैच हुआ होता है। तो जिस भी पाइप के साथ, मेरा यहाँ पे ये ऐसे नीचे है, जिस पाइप के साथ ये अटैच हुआ होगा उस पाइप के अंदर भी मिट्टी गंद हो सकता है। उसको भी आपने पानी से प्रेशर दे के, या अगर आपके पास कोई और प्रेशर वाली चीज़ से प्रेशर दे के उस पाइप को भी साफ़ करना है आपने। अच्छा, इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने वही जो इसकी वायर रह गई कनेक्शन, जो मैंने शुरू में बताया था कि इसकी आप पिक्चर ले लें, तस्वीर खींच लें, ताकि बाद में वायर लगाते हुए ना भूलें। ये वायर यहाँ पे लगा देनी है जहाँ जहाँ से उतारी थी। अच्छा, तो अभी नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इसकी लीक चेक करनी है कि हमने जो नट उसको जोड़ा है दोबारा, वो कहीं से लीक तो नहीं हो गया। और फिर उसके लिए क्या करेंगे, खोलने के बाद उसको बंद कर दें, थोड़ी सी खोल लें। में चली गई है, थोड़ी सी खोलने के बाद क्या करें, ये पानी है, पानी के अंदर थोड़ा सा सरफ या टाइड कुछ भी इसमें डाल लें। ये बेहतर तरीका होता है इस तरह लीक चेक करने का। ये इस तरह टाइड अच्छा बनता है। ये इस तरह करके अब इसको इस सर्फ मिले पानी को इसके ऊपर डालें। तो ये अगर कहीं से भी लीक होगा तो आपको पता लग जाएगा। इसी तरह एहतियातन, हालांकि हमने ये वाले नट खोले नहीं हैं, लेकिन इस पे भी अपनी लीक चेक कर लें कि कहीं से गैस लीक तो नहीं है। ये अब इस तरह लीक नहीं है। जब लीक नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब इसके अंदर से एयर को निकालना है, क्योंकि जब हमने पाइप्स को खोला है तो पाइप के अंदर ज़ाहिर है एयर चली गई है। तो उस एयर को किस तरह निकालेंगे, उसके दो तरीके हैं। एक तो टेक्निकल लोग जो हैं वो इसको वैक्यूम कर सकते हैं, और जो टेक्निकल नहीं है वो, या टेक्निकल लोग भी इस तरीके से भी इसकी एयर को निकाल सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें, अपना जो छोटा वाला पाइप है इसको खोल दें। ये अब हम इसकी जो रेफ्रिजरेंट है वो भी वापस खोल रहे हैं, और दूसरी बात, इसके अंदर से एयर भी निकाल रहे हैं। तो इस छोटे पाइप को खोल दें। खोलने के बाद यहाँ से, अभी इस वॉल को हमने नहीं खोला, सिर्फ इसको खोल दें। इसके बाद यहाँ से ये नट को थोड़ा सा खोलें और दोबारा इसको बंद कर दें।
इससे हुआ क्या है कि ये खोलने से यहाँ से आपकी रेफ्रिजरेंट गई है और वापस यहाँ पे आई है, लेकिन अभी अंदर नहीं गई क्योंकि यहाँ पे ये इसका वॉल्व बंद है। तो ये खोलने से उस रेफ्रिजरेंट के साथ जितनी भी एयर थी वो यहाँ से बाहर आ गई है। तो इस तरह करने के बाद आप ये अपनी इसकी रेफ्रिजरेंट को भी एलन की के साथ सारा खोल दें। और अभी इस तरह ये आपकी पूरी एसी की सर्विस कंप्लीट हो गई है, जिसको मास्टर सर्विस कहा जाता है। यहाँ पे टेक्नीशियन लोगों के लिए एक सबसे बड़ी जो एहतियात है वो ये है कि जब भी वो किसी कस्टमर के पास जाएं एसी सर्विस करने के लिए, तो एसी को सर्विस स्टार्ट करने से पहले एसी की रेफ्रिजरेंट चेक कर लें कि वो पूरी है या नहीं है। क्योंकि अक्सर लड़के सर्विस पूरा कर देते हैं, बाद में उनको पता लगता है कि इसमें तो रेफ्रिजरेंट भी नहीं है या बहुत कम है। तो उस सूरत में जब वो बाद में कस्टमर को बताते हैं कि इसमें रेफ्रिजरेंट भी डलेगी, उसके भी अलग चार्जेस होंगे, तो वो परेशानी का सबब बनता है। इसलिए एसी की सर्विस स्टार्ट करने से पहले ही उसकी रेफ्रिजरेंट हमेशा चेक कर लिया करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।